श्री रामकृष्ण भक्त मालिका। श्री रामकृष्ण देव के परम भक्त सुरेंद्रनाथ मित्र का आद्योपांत जीवन परिचय। जय ठाकुर, जय मां। लीला प्रसंगकार श्रीमत स्वामी शारदानंद जी ने लिखा है, जगदम्बा ने श्री रामकृष्ण देव को दिखा दिया कि उनकी रसद अर्थात खाद्य आदि की पूर्ति के लिए 4 रसददार भेजे गए हैं। इन 4 लोगों में रानी रासमणी के जामाता मथुर बाबू प्रथम तथा शंभू मलिक द्वितीय थे। शिमला निवासी सुरेंद्रनाथ मित्र, जिन्हें ठाकुर कभी सुरेंद्र और कभी सुरेश के नाम से पुकारते थे, आधे रसददार थे। अर्थात सुरेंद्र एक पूरे रसददार नहीं थे। दक्षिणेश्वर आकर ठाकुर के दर्शन करने के थोड़े समय बाद से ही सुरेंद्र ने ठाकुर की सेवा आदि के निमित्त जो भक्त दक्षिणेश्वर में रात बिताया करते थे, उनके लिए रजाई, तकिए तथा भोजन आदि की व्यवस्था कर दी थी। काशीपुर का उद्यान भवन अब किराए पर लिया गया तो यह जानकर कि उसका मासिक भाड़ा बहुत अधिक है, उन्होंने डास्ट कंपनी के प्रबंध अधिकारी परम भक्त सुरेंद्रनाथ को निकट बुलाकर कहा, देखो सुरेंद्र, ये लोग सब क्लर्क वर्क हैं, बाल बच्चेदार आदमी हैं। ये लोग भला चंदे से इतना रुपया कैसे जुटा सकेंगे? अतः किराए के पूरे रुपए तुम ही देना। सुरेंद्रनाथ ने हाथ जोड़े कहा, जैसी आपकी आज्ञा, और आनंद पूर्वक वैसा करने को राजी हो गए। श्री रामकृष्ण देव के लीला देह के तिरोभाव के पश्चात भी सुरेंद्र श्री रामकृष्ण देव के संघ देह की परिपुष्टि में निरंतर रत रहते थे। ठाकुर की महासमाधि के पश्चात जब ग्रही भक्तों ने निश्चय किया कि काशीपुर का उद्यान भवन छोड़ दिया जाना चाहिए तथा युवक सेवकों को अपने अपने घर वापस लौट जाना चाहिए, तो घर वापस जाने की इच्छा या सुविधा न रहने के कारण तारक, लाटू, बूढ़े गोपाल, काली आदि तीर्थ क्षेत्रों में रहकर किसी प्रकार दिन बिताने लगे। इन्हीं दिनों सुरेंद्र एक दिन दफ्तर से घर लौटकर संध्या समय पूजा घर में बैठे थे कि उन्हें एक दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। अचानक ही उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण देव प्रकट होकर कह रहे हैं, तू कर क्या रहा है? मेरे बच्चे सब इधर उधर भटक रहे हैं, पहले उनके लिए कोई व्यवस्था कर। सुनते ही सुरेंद्र उन्मत्त के समान दौड़ते हुए अपने ही मोहल्ले में रहने वाले नरेंद्र के घर पहुंचे और उन्हें सब कुछ कह सुनाया। फिर वे अश्रुसिक्त कंठ से बोले, भाई, एक जगह ठीक कर लो जहां पर ठाकुर का चित्र, भस्म, अस्थियां तथा उनकी उपयोग की हुई चीजें रखकर विधि पूर्वक पूजन हो, जहां पर तुम काम कांचन त्यागी भक्तगण एक साथ रह सको। बीच बीच में हम लोग भी यहां आकर शांति पाएंगे। मैं काशीपुर में प्रतिमास जो रुपए दिया करता था वह देता रहूंगा।
नरेंद्र नाथ इस प्रस्ताव को सुनकर आनंद विभोर हो गए तथा इधर उधर मकान की खोज करने लगे। उन्होंने बराहनगर में गंगा तट पर 11 रुपए मासिक किराए पर मुंशी परिवार का एक जीर्ण उद्यान भवन ठीक किया। इस प्रकार 1886 ईस्वी के आश्विन मास के अंतिम दिनों में प्रथम रामकृष्ण मठ का सूत्रपात हुआ। सुरेंद्र ने पहले 2 महीने प्रतिमास 30 रुपए दिए। बाद में जब मठ में क्रमशः त्यागी भाइयों के सम्मिलित होने के फलस्वरूप व्यय में वृद्धि होने लगी तो उनके दान की मात्रा भी बढ़ती हुई मासिक 100 रुपए तक जा पहुंची। इन्हीं रुपयों में से 11 रुपए मकान का किराया तथा 6 रुपए रसोइये ब्राह्मण का मासिक वेतन दिया जाता था। शेष धन भोजन पर व्यय होता था। सुरेंद्र की इस समय की उदारता का स्मरण करके ही वचनामृतकार लिखते हैं, सुरेंद्र तुम धन्य हो। यह पहला मठ तुम्हारे ही हाथों से तैयार हुआ। तुम्हारी ही पवित्र इच्छा से इस आश्रम का संगठन हुआ। तुम्हें यंत्र स्वरूप बनाकर भगवान श्री रामकृष्ण देव ने अपने मूल मंत्र कामिनी कांचन त्याग का मूर्तिमान कर लिया। भाई, तुम्हारा ऋण कौन भूल सकता है। मठ के भाई मात्रहीन बच्चों की तरह रहते थे। तुम्हारी प्रतीक्षा करते थे कि तुम कब आओगे। आज मकान का किराया चुकाने में सब रुपए खर्च हो गए। आज भोजन के लिए कुछ भी नहीं बचा। कब तुम आओगे और आकर भाइयों के भोजन का बंदोबस्त कर दोगे। सुरेंद्र जब श्री रामकृष्ण देव के पास पहली बार गए उस समय उनकी आयु लगभग 30 वर्ष थी। उनका शरीर सुगठित एवं सबल था तथा वर्ण गोरा। उन दिनों प्रबंध अधिकारी के रूप में उनकी मासिक आय कोई 300-400 रुपए थी। उनका स्वभाव बाहर से थोड़ा तेज प्रतीत होने पर भी उनका हृदय अत्यंत सरल तथा मन सुदृढ़ था। वे स्वधर्म के विरोधी न होने पर भी उसमें उनकी आस्था नहीं थी। उनके मिजाज में थोड़ा साहवी भाव था। इसके अतिरिक्त तत्कालीन पाश्चात्य भावधारा के अनुकरण पर सुरेंद्र को सुरापान से बड़ा ही लगाव था। बाह्यता उनके दिन सुख सुविधा में बीत रहे थे, परंतु उन दिनों उनका हृदय आंतरिक व्यथा से धू धू कर जल रहा था। उससे उद्धार पाने का और कोई उपाय न देखकर वे विष पीकर आत्महत्या करने का विचार कर रहे थे। इन्हीं दिनों उनके पुराने मित्र रामचंद्र और मनोमोहन को एक दिन जब उनकी इस अशांति का पता चला तो उन्होंने उन्हें श्री रामकृष्ण देव के पास जाने की सलाह दी। इस परामर्श की प्रतिक्रिया को हम रामचंद्र की ही भाषा में उद्धृत करेंगे। उस दिन परमहंस नाम सुनकर उन्होंने कहा, देखो, तुम लोग जो उनके प्रति श्रद्धा रखते हो सो ठीक है, पर मुझे वहां क्यों ले जाओगे। हंस मध्य बको यथा, बहुत देखा है। यदि उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात कही तो मैं उनका कान ऐंठ दूंगा। आप लोग समझ गए होंगे कि सुरेंद्र के चरित्र का गिरीश के चरित्र के साथ काफी साम्य है।
परवर्ती काल में सुरेंद्र स्वयं भी यह बात समझ गए थे। इसीलिए एक दिन जब श्री रामकृष्ण देव ने गिरीश बाबू की ओर संकेत करके हंसते हुए सुरेंद्र से कहा, तुम भला क्या हो, ये तो तुमसे भी। तो बात पूरी होने के पहले ही सुरेंद्र समर्थन करते हुए बोल उठे, जी हां, मेरे बड़े भैया हैं। अस्तु। उस समय तो इच्छा न होने पर भी रामचंद्र और मनोमोहन के जोर देने पर सुरेंद्र को उनके साथ दक्षिणेश्वर जाना पड़ा था। श्री रामकृष्ण देव के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम किए बिना ही सुरेंद्र आसन पर बैठ गए। भक्तों से घिरकर बैठे श्री रामकृष्ण देव के श्री मुख से अमृत वाणी निःसृत हो रही थी। तेजस्वी, उद्यम में विश्वासी तथा पाश्चात्य विचारधारा से काफी प्रभावित होने पर भी सुरेंद्र ने आज विस्मय पूर्वक सुना कि ठाकुर कह रहे हैं, लोग बंदर का बच्चा होना क्यों चाहते हैं? बिल्ली का बच्चा होना ही तो अच्छा है। बंदर के बच्चे की विशेषता यह है कि उसके स्वेच्छापूर्वक मां को पकड़ने पर ही मां उसे अन्यत्र ले जाती है, परंतु बिल्ली के बच्चे का स्वभाव वैसा नहीं है। उसकी मां उसे जिस स्थान पर भी रख देती है, उसी स्थान पर पड़े हुए वह म्याऊं म्याऊं करता रहता है। बंदर के बच्चे का स्वभाव ज्ञान प्रधान है और बिल्ली के बच्चे का स्वभाव भक्ति प्रधान। सुरेंद्र को लगा मानो यह उपदेश उन्हीं को दिया जा रहा है। अपनी बुद्धि विवेचना पर बहुत अधिक निर्भर रहने पर भी उन्हें जीवन समस्या का कोई समाधान नहीं मिल पाया था। यहां तक कि अपनी असफलता पर निराश होकर वे आत्महत्या का विचार कर रहे थे, परंतु ठाकुर ने उनका पूरा भार लेने की ओर संकेत करते हुए उन्हें एक नवीन मार्ग का संधान दिया। सुरेंद्र को अपार सागर में किनारा मिल गया। वे अभिभूत हो गए। अब से प्रत्येक रविवार को दक्षिणेश्वर गए बिना उन्हें चैन नहीं पड़ती थी। वे स्पष्ट रूप से कहते, गया तो था इस अहंकार के साथ कि उनका कान ऐंठ दूंगा, पर अपना ही कान ऐंठवा कर लौट आया। वे क्या ऐसे वैसे गुरु हैं? पहले ही दिन पराजित होकर लौटते समय सुरेंद्र ने ठाकुर को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके उनकी चरण धूलि ली। ठाकुर ने स्नेह पूर्वक उन्हें पुनः आने को कहा। गलत मार्ग पर चलते हुए सुरेंद्र बाबू जब अपना करीब करीब सर्वनाश कर चुके थे, उसी समय श्री रामकृष्ण देव की कृपा से उन्हें ठीक ठीक मार्ग दिखाई पड़ा। अब वे प्रतिदिन पूजा गृह में बैठकर ध्यान आदि का अभ्यास करते थे। एक दिन उनके मन में श्री रामकृष्ण देव के ईश्वरत्व की परीक्षा करने का विचार आया। उन्होंने निश्चय किया, मेरे पूजा गृह में ध्यान करते समय यदि ठाकुर प्रकट हों, तभी मैं समझूंगा कि वे अवतार हैं। और आश्चर्य, थोड़ी ही देर बाद उन्होंने देखा कि प्रभु उनके सम्मुख उपस्थित है। इस प्रकार 3 बार परीक्षा करने के पश्चात सुरेंद्र ने प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया। इसके बाद सुरेंद्र की जीवन कथा अत्यंत अद्भुत है।
हमने गिरीश बाबू की जीवनी के प्रसंग में देखा है कि श्री रामकृष्ण देव की कृपा से वे किस अवस्था में से कैसी उच्च निष्काम भक्ति की अवस्था तक उन्नीत हुए थे। सुरेंद्र के जीवन में भी तद अनुरूप घटनाएं देखने को मिलती हैं। अन्यथा धर्म में आस्था रहित, सुरापाई, आत्महत्या के लिए प्रवृत्त हुए सुरेंद्र भला किस प्रकार रामकृष्ण भावधारा के एक प्रमुख पृष्ठपोषक हो पाते। यह श्री रामकृष्ण देव की ही महिमा है, क्योंकि भले आदमी को तो कोई भी भले मार्ग में परिचालित कर सकता है, परंतु जो बुरे आदमी को भी परोपकार में लगा सकता है, उसी की शक्ति असीम होती है। प्रबंधक के अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य से कर्तव्यपरायण सुरेंद्र को फुर्सत ही कहां थी। दिन भर में भी उनका कार्य समाप्त नहीं होता था। तथापि इस व्यस्तता के बीच भी उनके हृदय में सदा श्री रामकृष्ण देव का स्मरण मनन चलता रहता। कभी कभी तो उनका मन इतना व्याकुल हो उठता कि अपने हाथ का काम अधूरा छोड़कर ही वे दक्षिणेश्वर को दौड़ जाते। इसी प्रकार एक दिन वे तीसरे प्रहर श्री रामकृष्ण देव के पास पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि ठाकुर उस समय उन्हीं से मिलने के लिए कलकत्ता जाने की तैयारी में थे। सुरेंद्र को देखते ही उन्होंने यह बात कही, पर सुरेंद्र उन्हें अपने घर में पाने का मौका छोड़ने वाले नहीं थे। अतः वे उन्हें गाड़ी में बैठाकर कलकत्ता ले आए। केवल स्वयं ही श्री रामकृष्ण देव के चिंतन में विभोर रहकर तथा विविध प्रकार से उनके प्रेम का रसास्वादन करके एवं उनके प्रति भक्ति दिखाकर ही सुरेंद्र बाबू संतुष्ट नहीं हो सके। उन्हें जिस अमृत का संधान मिला था, उसका और भी अच्छी तरह उपयोग करने तथा दूसरों को भी उसका रसास्वादन कराने के लिए उन्होंने कमर कस ली। स्वामी विवेकानंद के अध्याय में हमने देखा है कि सुरेंद्र के मकान में ही श्री रामकृष्ण देव का अपने इस प्रधान शिष्य से प्रथम मिलन हुआ था। श्री रामकृष्ण देव तथा उनके भक्तों के समागम से सुरेंद्र का मकान प्रायः ही गमक उठता था। वचनामृत में ऐसे ही एक अवसर का चित्रण है। उसमें ध्यान देने योग्य एक विशेष बात यह है कि सुरेंद्र के मकान में कीर्तन आदि में मग्न रहने पर भी भक्त के सच्चे हिताकांक्षी तथा उसके चित्त की समस्त कामना वासनाओं से सुपरिचित ठाकुर आवश्यकता अनुसार उन पर कठोर शासन करने में भी दुविधा नहीं करते थे। घटना इस प्रकार है। 1881 ईस्वी आषाढ़ मास का एक दिन था। संध्या होने को थी। श्री रामकृष्ण देव सुरेंद्र के मकान की दूसरी मंजिल के बैठक खाने में भक्तों के बीच बैठे धर्म चर्चा कर रहे थे। ऐसे समय सुरेंद्र माला लिए हुए ठाकुर को पहनाने आए, पर ठाकुर ने माला हाथ में लेकर दूर फेंक दी। इस पर सुरेंद्र की आंखें डबडबा आई और वे पश्चिम के बरामदे में जाकर आंसू बहाने लगे तथा कुछ मानपूर्वक निकटस्थ भक्तों से कहने लगे, राढ़ देश का ब्राह्मण इन चीजों की कद्र क्या जाने।
बहुत रुपए खर्च करके वे मालाएं लाया था। मैं गुस्से में आकर कह बैठा और सब मालाएं दूसरों के गले में डाल दी। पर अब मैं अपनी गलती समझ रहा हूं। भगवान पैसों से नहीं खरीदे जा सकते, अहंकार से नहीं पाए जा सकते। मैं अहंकारी हूं, मेरी पूजा वे क्यों लेंगे? मेरी अब जीने की इच्छा नहीं है। यह कहते कहते वे रोने लगे। आंसू की धाराएं बहती हुई उनके गालों और छाती को भिगोने लगी। श्री रामकृष्ण देव का उद्देश्य पूरा हो चुका था। अब पश्चाताप से तप्त भक्त के प्रति कृपा व्यक्त करना आवश्यक था। अतएव उसी समय जब कीर्तन, नृत्य आदि प्रारंभ हुआ, तो उन्होंने जिस माला को फेंक दिया था, उसी को एक हाथ में ले लिया और दूसरा हाथ विविध भाव भंगियों में हिला हिलाकर मधुर नृत्य करते हुए सबका मन मोहने लगे। अंत में उन्होंने उसे गले में पहन लिया। नृत्य समाप्त हो जाने पर उन्होंने सुरेंद्र से कहा, मुझे कुछ खिलाओगे नहीं? फिर सुरेंद्र के बुलाने पर घर के भीतर चले गए। सुरेंद्र का संपूर्ण हृदय एक अवर्णनीय तृप्ति से परिपूर्ण हो उठा। सुरेंद्र के चरित्र तथा उनकी आध्यात्मिक आवश्यकताओं के प्रति ठाकुर सजग थे। इसीलिए एक ओर वे जिस प्रकार उन्हें नियंत्रण में रखते थे, उसी प्रकार दूसरी ओर उन्हें साहस दिलाते हुए क्रमशः उच्च आदर्श की ओर प्रेरित करते थे। अचानक ही उनके सम्मुख कोई असंभव सा कर्तव्य रखकर वे उन्हें हताश नहीं कर देते थे। 22 फरवरी 1885 ईस्वी का दिन था। दक्षिणेश्वर में अपने कमरे में बैठे श्री रामकृष्ण देव सुरेंद्र की ओर स्नेहपूर्वक देखते हुए कहने लगे, बीच बीच में आते जाना। नागा कहता था, लोटे को रोज मांजना चाहिए, नहीं तो उस पर मैल चढ़ जाएगा। सन्यासी के लिए कामिनी कांचन का त्याग। पर तुम लोग बीच बीच में निर्जन में जाना और उन्हें व्याकुल होकर पुकारना। तुम लोग मन में ही त्याग करना। वीर भक्त हुए बिना कोई भगवान और संसार दोनों ओर संभाल नहीं सकता। तुम ऑफिस में झूठ बोलते हो, फिर भी मैं तुम्हारी चीजें क्यों खाता हूं? तुम दानवान जो करते हो, तुम्हारी जो आमदनी है उससे अधिक तुम दान करते हो। 12 हाथ की ककड़ी का 13 हाथ बीज। एक दूसरे दिन 24 दिसंबर 1883 ईस्वी को सुरेंद्र बाबू ने प्रश्न किया, अच्छा महाराज, ध्यान क्यों नहीं होता? ठाकुर यद्यपि यह जानते थे कि अपनी क्षमता के अनुसार सरल भाव से साधना करते जाना ही उन्नति का रहस्य है, इस बात को न समझने के कारण ही सुरेंद्रनाथ दूसरों का अनुकरण करते हुए अपनी क्षमता का अतिक्रमण करके अचानक ही उच्च भूमि पर आरूढ़ होने की वृथा चेष्टा में अपनी शक्ति का क्षय कर रहे हैं। तथापि यह सोचकर कि उस कठोर वास्तविकता की ओर भक्त का ध्यान आकर्षित करके उन्हें व्यर्थ ही पीड़ा देना उचित नहीं है, बल्कि उनकी
पूर्व लब्ध सफलता की ओर उनका ध्यान आकर्षित करके उससे साहस दिलाना ही कर्तव्य है। उन्होंने कहा, स्मरण मनन तो हो रहा है ना? सुरेंद्र बाबू ने उत्तर दिया, जी हां, मां मां कहता हुआ सो जाता हूं। इस पर उन्हें प्रोत्साहन देते हुए ठाकुर कह उठे, बहुत अच्छा, स्मरण मनन रहने से ही हुआ। सुरेंद्रनाथ के दान तथा ईश्वर प्रणिधान पर मुग्ध होकर श्री रामकृष्ण देव कई बार तो स्वेच्छा पूर्वक ही उनके घर आ पहुंचते थे। इसी प्रकार एक दिन 27 अक्टूबर 1882 ईस्वी को केशव चंद्र सेन के साथ जहाज में विहार करने के पश्चात संध्या को गाड़ी में दक्षिणेश्वर लौटते समय उन्होंने भक्तों के साथ सिमुलिया स्ट्रीट में स्थित सुरेंद्र के मकान में पदार्पण किया था। सुरेंद्र उस समय घर में नहीं थे। गाड़ी का किराया चुकाना था। भक्तों ने बताया कि पास में पैसे नहीं है। तब मानो सुरेंद्र के प्रति अनुपम विश्वास तथा आत्मीयता प्रदर्शित करने के लिए ही श्री रामकृष्ण देव ने निसंकोच निर्देश दिया कि किराया घर की महिलाओं से मांग लिया जाए। साथ ही यह भी कहा कि उनका यह देना उचित भी है, क्योंकि उन्हें तो पता ही है कि सुरेंद्र दक्षिणेश्वर जाया करते हैं। कहना न होगा कि उस दिन गाड़ी भाड़े की व्यवस्था उसी प्रकार से हुई। इसके अतिरिक्त घर वालों ने श्री रामकृष्ण देव को दूसरी मंजिल पर ले जाकर सुरेंद्र के बैठक खाने में बैठाया। ठाकुर काफी देर तक प्रतीक्षा करते रहे। संवाद पाकर नरेंद्र भी आ पहुंचे, किंतु अधिक रात हो जाने पर भी जब सुरेंद्र नहीं लौटे तो ठाकुर दक्षिणेश्वर लौट आए। सुरेंद्र बाबू पर कृपा करने के लिए श्री रामकृष्ण देव कितनी बार कितने प्रकार से उनके घर आए थे, इसे निर्धारित कर पाना असंभव है। तथापि हम जानते हैं कि काकुड़गाछी में रामचंद्र द्वारा नव प्रतिष्ठित साधन भूमि का दर्शन करके लौटते समय 26 दिसंबर 1883 ईस्वी को उन्होंने सुरेंद्र के उद्यान भवन में, जो निकट ही था, प्रवेश किया था तथा वहां एक साधु के साथ वार्तालाप करने के पश्चात जलपान किया था। एक समय और 15 जून 1884 ईस्वी को वे सुरेंद्र के आमंत्रण पर भक्तों के साथ उस उद्यान भवन में गए थे तथा कीर्तन आदि के द्वारा वहां आनंद की मानो हाट लगा दी थी। उस दिन उन्होंने कहा था, सुरेंद्र कहाँ है? आहा, सुरेंद्र का स्वभाव कितना अच्छा हो गया है। बड़ा स्पष्टवादी है और बड़ा मुक्त हस्त भी। 1882 ईस्वी में जगत धात्री पूजा के उपलक्ष्य में श्री रामकृष्ण देव सुरेंद्र के कलकत्ते के मकान में आए थे। आगामी वर्ष भी अन्नपूर्णा दर्शन के लिए वहां जाकर उन्होंने नृत्य गीत आदि किया था तथा कृपा वृष्टि की थी। सुरेंद्र सुरापान करते थे। प्रारंभ में मात्रा कुछ अधिक ही हो जाया करती थी। इधर उन्हीं के मोहल्ले में रहने वाले उनके मित्र रामचंद्र दत्त वैष्णव थे।
तथा ऐसे आचरण के घोर विरोधी थे। उन्होंने सुरेंद्र को मदिरा त्याग देने की सलाह दी और समझा दिया कि ऐसा न करने पर उनके गुरु श्री रामकृष्ण देव की बदनामी होगी। सुरेंद्र ने वचन दिया कि यदि गुरुदेव की यही इच्छा हो तो अत्यंत कठिन होने पर भी मैं इसके लिए प्रयास करने को तैयार हूं। परंतु यह भी कहा, भाई, यदि इसे त्याग देना ही उचित होता तो क्या परमहंस देव वैसा कह नहीं देते। अंत में उनका मत लेने के लिए दक्षिणेश्वर जाने का निर्णय हुआ। वे लोग जब वहां पहुंचे तो ठाकुर भावावस्था में बकुल वृक्ष के नीचे बैठे थे। सुरेंद्र की अवस्था वे जानते थे तथा इसके लिए वे चिंतित भी रहते थे। आज बिना पूछे ही उन्होंने स्वयं मद्यपान के बारे में बोलना आरंभ किया, परंतु अचानक ही पीना छोड़ देने का आदेश न देकर उन्होंने कहा, देखो, जो पीना हो उसे जगदम्बा को निवेदित करके पीना, और इतना ही पीना कि जिससे सिर न चकराए, पांव न लड़खड़ाए। उनका चिंतन करते करते फिर तुम्हें पीना अच्छा नहीं लगेगा। वे कारणानंददायिनी हैं। उन्हें पा लेने पर सहज आनंद होता है। उस दिन मानो इस आनंद का प्रत्यक्ष परिचय देने के लिए ही भाव में पूर्ण विभोर होकर ठाकुर गाने लगे। गीत का भावार्थ है, शिव के साथ सदा रस रंग में डूबी हुई मां आनंद मग्न है। सुधा पान के फलस्वरूप उसके पांव लड़खड़ा रहे हैं पर वह गिरती नहीं है, इत्यादि। ठाकुर ने और भी कहा, पहले कारणानंद होगा, फिर भजनानंद। तब से सुरेंद्र वैसा ही करने लगे। संध्या के समय वे सभी कर्म से निवृत्त होकर थोड़ी सी मदिरा मां काली को निवेदित करते और उसी प्रसाद को पा लेते थे। परंतु इससे कारणानंद न होकर उनमें भजनानंद का ही उदय होता था। उस समय उनके दोनों नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह चलती तथा मुख से बीच बीच में मर्म स्पर्शी करुण स्वर में मां मां की ध्वनि निकलती। साथ ही बीच बीच में उनकी निस्पंद ध्यानमग्न अवस्था हो जाती, जिसे देखकर नास्तिक तक के हृदय में भगवत भाव का संचार होता और उस समय वे ईश्वरीय प्रसंग को छोड़कर और कोई भी बात कहना या सुनना पसंद नहीं करते। सुरेंद्रनाथ मित्र प्रायः प्रति रविवार को दक्षिणेश्वर जाया करते थे। यद्यपि अब उनके मन में अभूतपूर्व परिवर्तन आ गया था, फिर भी वे अपनी पुरानी आदतों को पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं कर सके थे। इसी पर मान करके वे एक रविवार को दक्षिणेश्वर नहीं गए। उनके मित्रों ने श्री रामकृष्ण देव को बताया कि वे फिर पहले की ही तरह बुरे लोगों का संग करने लगे हैं। यह बात सुनकर श्री रामकृष्ण देव बोले, ठीक है, अब भी भोग वासना बाकी है और थोड़े दिन भोग कर ले, इसके बाद वह सब बिल्कुल ही नहीं रहेगा, वह निर्मल हो जाएगा। अगले रविवार को सुरेंद्रनाथ दक्षिणेश्वर गए और कुछ लज्जित से हो श्री रामकृष्ण देव से थोड़ा दूर हटकर बैठे। श्री रामकृष्ण देव यह देखकर हंसते हुए बोले, क्यों जी, चोर की तरह इतनी दूर जाकर क्यों बैठे हो? पास चले आओ।
सुरेंद्र के निकट आने पर श्री रामकृष्ण देव को भावावेश हो गया और वे उस अवस्था में बोल उठे, अच्छा, लोग जब कहीं भी जाते हैं तो मां को साथ क्यों नहीं ले जाते? मां के साथ रहने से बहुत से बुरे कार्यों से बचा जा सकता है। सुरेंद्र के हृदय में ज्ञानोदय हुआ। इतने दिन तक बहुत प्रयास करके भी वे अपने रोग पर कोई उपाय नहीं पा सके थे, पर आज श्री रामकृष्ण देव की वाणी में उन्हें ठीक ठीक औषधि मिल गई। रोग मुक्त होने का उत्तम उपाय मिल गया। श्रद्धा भक्ति में वृद्धि के साथ जैसे जैसे सुरेंद्र की चारित्रिक उन्नति होने लगी तथा जैसे तैसे वे और भी जल्दी जल्दी ठाकुर के समीप आने लगे, वैसे वैसे ठाकुर भी अधिक स्पष्ट रूप से उनकी भूलों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें सतपथ पर परिचालित करने लगे। सुरेंद्र नाथ ने एक दिन श्री रामकृष्ण देव तथा भक्तों को बताया कि एक बार जब वे तीर्थ यात्रा के लिए वृंदावन गए थे तो वहां पंडे और भिखारी पैसा दो की रट लगाकर बहुत परेशान करने लगे। तब उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने पंडों आदि को बताया कि वे अगले दिन कलकत्ता लौटेंगे, परंतु उनसे छिपकर उसी दिन भाग आए। इसे सुनकर ठाकुर ने उनके इस मिथ्या आचरण के लिए उन्हें फटकारा। इस पर लज्जित होकर सुरेंद्रनाथ ने प्रसंग बदलते हुए कहा कि उन्होंने वृंदावन के निर्जन स्थानों में जाकर वहां तपस्या में रत अनेक साधुओं का दर्शन किया था। तुरंत ही श्री रामकृष्ण देव ने जानना चाहा कि उन्होंने उन साधुओं को कुछ दिया था या नहीं। सुरेंद्र ने जब उत्तर दिया कि कुछ भी नहीं दिया, तो ठाकुर बोले, यह अच्छा काम नहीं किया। साधु भक्तों को कुछ दिया जाना चाहिए। जिनके पास धन है उन्हें इस तरह के आदमी सामने पड़ जाने पर उनको कुछ देना चाहिए। डांट फटकार के साथ ही साथ सुरेंद्र ठाकुर का स्नेह स्पर्श भी पाते थे। काशीपुर में एक दिन 17 अप्रैल 1886 ईस्वी को रात के 9 बजे सुरेंद्र आदि श्री रामकृष्ण देव के समीप बैठे थे। सुरेंद्र की लाई हुई माला पहनकर ठाकुर बड़े ही सुंदर दिख रहे थे। भक्त वांछा कल्पतरु ठाकुर ने उस दिन सुरेंद्र पर और भी कृपा करने के लिए उन्हें संकेत से अपने निकट बुलाया और अपनी प्रसादी माला उनके गले में डाल दी। माला पहनकर सुरेंद्र ने उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने उनसे अपने चरणों पर हाथ फेर देने को कहा। उस स्नेह स्पर्श को पाकर उस दिन सुरेंद्र के आनंद का स्रोत खुल गया। उन्होंने आनंद पूर्वक भक्तों के साथ कीर्तन में भाग लिया तथा भावाविष्ट होकर गाने लगे। गीत का भाव है, मेरा बाप पागल है, मां भी पागल ही है, मैं भी पगली मां का पगला बेटा हूं, मेरी मां का नाम श्यामा है, आदि। काशीपुर में ही और एक दिन 22 अप्रैल 1886 ईस्वी को ठाकुर के वरद हस्त से सुरेंद्र बाबू को 2 मालाएं प्राप्त हुई थी। वस्तुतः ऐसा सौभाग्य उन्हें प्रायः ही मिला करता था। हमने देखा कि सुरेंद्रनाथ प्रारंभ में पूजा ध्यान
आदि प्रचलित रीति पर आधारित वैधि भक्ति के पथ पर चलना चाहते थे। काफी दिन तक उनकी विचारधारा भी युक्ति और अनुमान पर ही आधारित रही। इसीलिए एक दिन 2 मार्च 1884 ईस्वी को बातचीत के प्रसंग में उन्होंने प्रश्न किया, ईश्वर तो बड़े न्यायी हैं, वे क्या भक्त की देखभाल नहीं करेंगे? श्री रामकृष्ण देव ने मानो पारंपरिक विचारधारा का दोष दिखाने के लिए ही कहा, यह संसार उनकी माया है, माया के राज्य में बड़ा गोलमाल है, कुछ समझ में नहीं आता। दक्षिणेश्वर आने के पूर्व सुरेंद्र देवी देवताओं में विश्वास नहीं करते थे, परंतु अब श्री रामकृष्ण देव की कृपा से उनमें श्रद्धा जागृत हुई और वे ठाकुर की अपनी इष्ट देवी श्री काली माता के सम्मुख प्रतिदिन काफी समय बिताने लगे। इसी बीच भक्ति के प्रथम उच्छ्वास में एक बार उनके मन में इच्छा हुई कि वे भी अन्य बहुत से भक्तों के समान वैराग्य धारण पूर्वक कम से कम रात के समय दक्षिणेश्वर में ठाकुर के सानिध्य में रहते हुए साधना आदि में डूबे गए। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने एक बिस्तर लाकर वहां रखा तथा 2-1 दिन रात्रिवास भी किया। ठाकुर यह सब केवल दृष्टा के रूप में देखते रहे, मुख से कुछ भी नहीं कहा। परंतु सुरेंद्र की पत्नी ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा, तुम दिन में जहां इच्छा हो जाओ, पर रात में घर के बाहर नहीं जा सकोगे। अतः सुरेंद्र का वहां रात बिताना नहीं हुआ। इस प्रकार ऊपरी दृष्टि से तो सुरेंद्र की कामना पूर्ण नहीं हो पाई, फिर भी उनकी विषय कामना घटने लगी और वे अपना उच्छृंखल जीवन संयमित करने में प्रयत्नशील हुए। इसीलिए एक बार 10 मार्च 1882 ईस्वी जब केदार बाबू ने श्री रामकृष्ण देव से निवेदन किया कि जब आपने राम, सुरेंद्र, मनोमोहन इनको अपने चरणों में स्थान दिया है, तो फिर इन्हें कष्ट क्यों देते हैं? एक बार इन पर भली भांति कृपा तो कीजिए, जिससे ये लोग छुटकारा पा सके। तो इस पर ठाकुर ने उदासीनता पूर्वक उत्तर दिया, मैं क्या करूं? मुझ में ऐसी क्षमता है क्या? यदि ईश्वर की इच्छा हो तो सब कुछ हो सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने और कुछ भी नहीं किया। थोड़ी देर बाद संध्या होने को आई, तब वे पंचवटी के नीचे जाकर चुपचाप बैठ गए। अब सुरेंद्र अपने आप को संभाल नहीं पाए और जोर से रो उठे, महाराज, हम लोगों को और क्यों कष्ट दे रहे हैं? हम जानते हैं कि हम पापी हैं, क्योंकि हम सर्वदा महापुरुष के पास आते जाते हैं, हरि हरि कहते हुए नृत्य करते हैं, भाव में गदगद हो जाते हैं, जिससे लोग समझते हैं कि ये लोग साधु हो रहे हैं। परंतु अब भी अपने हृदय से पूछने पर हमें उत्तर मिलता है, मुझे साधु की हवा तक नहीं लगी है। हमारे मन में जो बुरे संस्कार हैं, वे जब कण मात्र भी कम नहीं हुए, तो फिर हम लोग कैसे साधु हुए? बल्कि दूसरों की आंख में धूल झोंकना हमने अच्छा सीख लिया है। पहले तो ऐसे रो नहीं पाते थे, अब तो अच्छा रो लेते हैं। परंतु ठाकुर देख रहे थे कि आंख के इन आंसुओं तथा आत्म विश्लेषण के फलस्वरूप
सुरेंद्र के पूर्व संस्कार क्रमशः क्षीण होते जा रहे हैं। अतः सुरेंद्र आदि की करुण प्रार्थना के उत्तर में उन्होंने हृदय खोलकर आशीर्वाद दिया, आनंदमयी तुम सबको आनंद में रखे। सत्य संकल्प श्री रामकृष्ण देव का वह आशीर्वाद शीघ्र ही फलीभूत हुआ और सुरेंद्र भगवत प्रेम से परिपूर्ण हो उठे। 1885 ईस्वी में दुर्गा पूजा के अवसर पर ठाकुर अस्वस्थ होकर श्यामपुकुर में निवास कर रहे थे। सुरेंद्र के घर पूजा हुई, पर ठाकुर वहां नहीं जा सके। विजयादशमी के दिन 18 अक्टूबर को महामाया दुर्गा देवी के आसन विसर्जन का दुख शायद सहन न कर सकें, इस आशंका से सुरेंद्र घर छोड़कर श्री रामकृष्ण देव के समीप आ बैठे तथा भावावेग से मां मां कहकर पुकारते हुए जगदम्बा से बहुत बातें कहने लगे। उनका भाव देखकर ठाकुर के नेत्रों से प्रेमाश्रु झरने लगे। वे मास्टर महाशय की ओर देखते हुए गदगद स्वर में बोले, आहा, कैसी भक्ति है, ईश्वर के लिए कैसा अगाध प्रेम। तद उपरांत उन्होंने सुरेंद्र को बताया कि नवमी की रात को 7-7:30 बजे उन्हें एक दिव्य दर्शन हुआ था, जिसमें उनके सम्मुख सुरेंद्र के मकान का दालान, देवी की प्रतिमा आदि प्रकट हुई। सब कुछ ज्योतिर्मय था। श्यामपुकुर का मकान और पूजा का दालान दोनों एक हो गए थे। प्रकाश का एक ही स्रोत मानो दोनों स्थानों में प्रवाहित हो रहा था। सुरेंद्र बोले, उस समय मैं देवी के दालान में खड़ा मां मां कहकर उन्हें पुकार रहा था। मेरे भाई लोग मुझे छोड़कर ऊपर चले गए थे। मुझे मन ही मन ऐसा जान पड़ा मानो मां कह रही है, मैं फिर आऊंगी। श्री रामकृष्ण देव के प्रति सुरेंद्र बाबू के विश्वास की झलक एक और दिन 13 अप्रैल 1886 ईस्वी की घटना में दिखाई पड़ती है। ठाकुर उस समय रोग शैया पर लेटे हुए थे। सुरेंद्र दफ्तर का काम समाप्त करके रात को 8 बजे वहां आए। हाथ में 4 संतरे और फूल की 2 मालाएं थी। आते ही वे आवेग के साथ कहने लगे, आज एक तो बैसाख का पहला दिन है, दूसरे मंगलवार, काली घाट जाना नहीं हुआ। मैंने सोचा जो काली को ठीक ठीक जानकर स्वयं काली हो गए हैं, अब चलकर उन्हीं के दर्शन करूं, इसी से हो जाएगा। फिर वार्तालाप के प्रसंग में यह भी बताया कि पिछले दिन संक्रांति थी, पर वे वहां आ नहीं सके। अतः उन्होंने अपने घर में ही ठाकुर के चित्र को फूलों से सुसज्जित किया था। श्री रामकृष्ण देव ने यह सब सुनकर समीप ही विद्यमान मास्टर महाशय की ओर संकेत करते हुए कहा, आहा, कितनी भक्ति है। श्री रामकृष्ण देव के रसददार के रूप में सुरेंद्र के दान का परिमाण क्या था, इस विषय में किसी ने स्पष्ट विवरण नहीं लिख छोड़ा है। तथापि इस लेख के प्रारंभ में लीला प्रसंग के जो वाक्य उद्धृत हुए हैं, आप उन्हीं के द्वारा काफी कुछ अनुमान लगा सकते हैं। और भी एक अस्पष्ट संकेत का उल्लेख असमीचीन नहीं होगा। वचनामृत में है, सुरेंद्र जरा अभिमानी है,
भक्तों में से कुछ लोग उद्यान भवन के खर्च के लिए बाहर के भक्तों के पास अर्थ संग्रह करने गए थे। इस पर सुरेंद्र को बड़ा दुख हुआ है। उद्यान भवन का अधिकतर खर्च सुरेंद्र ही देते हैं। यहां पर यह स्मरण रखना होगा कि उन दिनों प्रतिमास नगद लगभग 200 रुपए खर्च हुआ करते थे। इस बड़े खर्च के अतिरिक्त ठाकुर के छोटे मोटे खर्चों में भी सुरेंद्र बाबू सर्वदा मुक्त हस्त थे। वे कभी गर्मी के निवारण के लिए खस की टट्टी खरीद लाते, कभी सेवा के लिए फल आदि ले आते, तो कभी माला आदि के द्वारा ठाकुर के श्री अंग को जी भरकर सजाते। उदार हृदय सुरेंद्र की महाप्राणता का एक उदाहरण स्वामी जी के एक पत्र 26 मई 1890 ईस्वी में लिपिबद्ध है। उपर्युक्त दो सज्जनों सुरेंद्र और बलराम की यह प्रबल इच्छा थी कि गंगा घाट पर थोड़ी सी जमीन खरीदकर वहां श्री रामकृष्ण देव की पवित्र अस्थियों की प्रतिष्ठा करें, और सुरेंद्र ने इसके लिए 1000 रुपए की रकम दी थी तथा बाद में और भी धन देने का वचन दिया था। अस्तु, अब हम श्री रामकृष्ण देव के लीला काल में ही लौट चलते हैं। श्री रामकृष्ण देव की भाव राशि को अपनी बुद्धि और सामर्थ्य के अनुसार कार्यान्वित करने सुरेंद्र अग्रणी थे। मनोमोहन और रामचंद्र से सलाह करके उन्होंने सर्वधर्म समन्वय का एक चित्र बनवाया था। उसमें शिव मंदिर, मस्जिद तथा चर्च के सामने ईसा, चैतन्य आदि अवतार एवं विभिन्न संप्रदायों के आचार्य विद्यमान हैं, जो नृत्य, वाद्य आदि के साथ आनंद व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी ओर खड़े परमहंस देव केशव चंद्र को यह अपूर्व मिलन उत्सव दिखा रहे हैं। इस गहन भाव व्यंजक चित्र को देखने के बाद केशव चंद्र ने सुरेंद्र को पत्र द्वारा सूचित किया था, जिनके द्वारा इस चित्र का भाव व्यक्त हुआ है वे धन्य हैं। मनोमोहन तथा रामचंद्र की सहायता से सुरेंद्र ने सर्वधर्म समन्वय का एक प्रतीक भी निर्माण कराया था, जिसमें वैष्णवों का उलथला, ईसाइयों का सलीब और मुसलमानों का पंजा आदि समाविष्ट थे। उस सम्मेलन प्रतीक को साथ लेकर एक बार केशव बाबू नगर कीर्तन को निकले थे। श्री रामकृष्ण देव के जन्मोत्सव का प्रवर्तन भी सुरेंद्र का एक अन्यतम अवदान है। बंगला ग्रंथ भक्त मनोमोहन में मनोमोहन कहते हैं, महात्मा सुरेंद्र नाथ के प्रयासों तथा व्यय से 1881 ईस्वी में श्री रामकृष्ण देव की जन्मतिथि के दिन उनका प्रथम बार जन्मोत्सव हुआ। उस दिन केवल हम कुछ मित्रों ने एकत्र होकर दक्षिणेश्वर की पंचवटी में श्री रामकृष्ण उत्सव किया। प्रथम और द्वितीय वर्ष के उस उत्सव का संपूर्ण व्यवहार भक्त सुरेंद्रनाथ ने वहन किया था, परंतु तीसरे वर्ष से श्री रामकृष्ण भक्त मंडली के प्रस्ताव के अनुसार सभी लोग कुछ न कुछ देने लगे। इस पर भी भक्त सुरेंद्रनाथ ही इस महोत्सव के प्राण थे और अधिकांश व्यवहार वे ही वहन किया करते थे। संभवतः श्री रामकृष्ण देव की इच्छा नहीं थी कि उनके रसददार गण दीर्घजीवी हों,
इसीलिए 22 मई 1890 ईस्वी की रात में लगभग 40 वर्ष की आयु में सुरेंद्रनाथ ने अपना जीवन कार्य समाप्त करके अभीष्ट लोक को प्रस्थान किया। इसी के साथ सुरेंद्रनाथ मित्र का जीवन परिचय समाप्त हुआ। जय ठाकुर, जय मां।